चेक इन हो चुका है और हम लोग ड्यूटी फ्री से कुछ सोवेनियर्स लेने थे वो लिए और उसके बाद अब रिलैक्स है। सबसे बुरा जो मुझे लगता है ना इनका सिक्योरिटी। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है फ्लाइट का। और ये हम लोग बोर्ड हो चुके हैं। मैंने टिकटॉक देखी थी, अगर आप ऐसे आयल सीट पे हो तो ये नहीं खुल रहा, तो उन्होंने बताया था कि इधर कुछ होता है। खुल गया। सो फाइनली हम यूएस पहुंच चुके हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप रहा है न्यूयॉर्क। तो एयरपोर्ट से अभी हम निकल चुके हैं, इमिग्रेशन वगैरह कर लिया और कुछ एरियाज़ में लिखा हुआ था नो फोटोग्राफी, तो मैंने कैमरा भी नहीं निकाला। सो ये है रूम जहाँ पे हम रह रहे हैं। और अगर मैं कंपेयर करूँ यूके से तो इनके रूम्स काफ़ी बटिंग में ये आ जाता है। फिर ये वॉशरूम, इधर आयरनिंग बोर्ड एंड वार्डरोब, फिर उसके बाद रूम में स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग, हमारा यूएस का ट्रिप कंटिन्यू है, आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ। आज जो है डे फर्स्ट है और हम रात में पहुँच चुके थे। रात काफ़ी थकावट हुई। मुझे ना लंबे मतलब घूमना पसंद है, वहाँ पे पहुँच जाओ। एक पैकिंग बुरी लगती है, दूसरा ना फ्लाइट मैं कहती ट्रांजिट हो 2-3 घंटे में ट्रांजिट हो बंदा ना, मतलब फिर चलना फिरना हो जाता है। चलो तो खैर दिन हमने बहुत सही टाइमिंग में स्टार्ट कर लिया। बेस्ट पार्ट जो था ना, जो फ्लाइट बुक की थी वो इस डे टाइम की बुक की हुई थी, तो आके हम इधर रात में पहुँचे तो हम सो गए, तो वो जेट लैग वाली हमारी कहानी नहीं हुई। ये हमारी टिकट है होटल टू मेन टाइम स्क्वायर की, और यानी हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो $8.5 में हम मतलब सेंट्रल पहुंच जाएंगे। इतना दूर नहीं है, मतलब आई थिंक टोटल डिस्टेंस शायद कोई आधे घंटे का है। सो एक थोड़ी सी हम एक न्यू चीज़ इस दफ़ा ट्राई करने लगे थे रिगार्डिंग द सिम कार्ड, क्योंकि ये जो ट्रिप रहेगा वो 2 वीक्स का था, तो हमने कहा कि लोकल सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, रोमिंग तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने क्या किया कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड आ गए हैं ना, तो आई प्लेस द ऑर्डर यूके से ही। तो मैंने कहा यहाँ पे बस लैंड होके वो सिम जो होगी हम एक्टिवेट कर देंगे और फिर वो चलना शुरू हो जाएगी, और ये तो बड़ा अच्छा फंडा हो जाएगा। $20 के अंदर हमारा पूरा ट्रिप कवर हो जाएगा। तो हुआ यूँ कि हमने लैंड किया और उस सिम कार्ड को एक्टिवेट किया, वो सिम कार्ड चले ही ना। अब भाई क्या करें उस वक्त, यूबर कैसे मंगवाएं, ये क्या करें, तो बड़ा। और वहाँ पे आया कि भाई कस्टमर सर्विस से कॉन्टेक्ट, अरे भाई सिम कार्ड ही नहीं चलेगी तो कस्टमर सर्विस से कहाँ से कॉन्टेक्ट करें, तो ये बड़ा मसला हो गया। फिर हमने अपनी यूके सिम पे रोमिंग ऑन करके जैसे तैसे करके होटल पहुँचे, और आज सुबह को मैंने उनको कॉल की, उन्होंने पूरा 1 घंटा ज़ाया किया, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि कौन सा नाम था कंपनी में? हाँ, अल्ट्रा मोबाइल का सिम कार्ड था। तो कोई भी बंदा अगर ऐसी चीज़ ट्राई कर रहा है मत कीजिएगा। टिकट का डिफरेंट था हमारे पास ना, कहीं भी कौन से भी शहर में चले जाओ, ट्रेन लेनी है या आपने बस लेनी है, सिंपल बहुत सिंपल रहता है कि हम ना बस में चढ़ते हैं, कार्ड का टैप किया कॉन्टेक्टलेस, जाके बैठ जाओ, आप पैसे कट जाएंगे बस। सेकंड जैसे जैसे टैप करते जाओगे उसके बाद एक कैप लगता है, उसके बाद वैसे नहीं करते। यहाँ पे आई थिंक फिजिकल टिकट आपने वेंडिंग मशीन को हर दफ़ा परचेज करनी है। या और दूसरा बड़ा अजीब मुझे लगा कि आपके पास जो टिकट के लिए ना कैश डॉलर्स होने चाहिए, अभी नहीं रखती, गलती से कार्ड लेके आई हूँ अपना और वो मेरा US डॉलर का कार्ड था, तो मैंने कहा अब मैं डॉलरों वाला कार्ड इधर यूज़ करूँगी। वो मेरा एक्सपायरी हो चुका है, मुझे पता ही नहीं। ये तो कोमल ने अच्छा किया, बोला कि यार मैं पूछ के आ जाती हूँ ये चार्ज कितना करते हैं, अगर यूबर जितना ही करते हैं मैं तो कहती हूँ यूबर मंगवा दो। तो मैंने कहा हाँ जाके पूछो, तो ये गई तो उस बंदी ने बोला कि भाई नहीं काफ़ी डिफरेंस है और तकरीबन यूबर आपको 10 टाइम ज़्यादा ही कॉस्ट करती है। ये ब्लॉग्स देखें उसमें यूएस वाले कंपेयर करते हैं कि यूके बैकडेटेड है। सो फार एक दिन गुजरा है, मैं बोलूँगी कि यूएस बैकडेटेड है। अपार्ट फ्रॉम इनकी 4-5 लंबी बिल्डिंगें, सिस्टम मुझे ना अभी तक पीछे। मैं तो मेरा फर्स्ट डे भी सो फार है, तो
मैं न्यूयॉर्क को लंदन से कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा एक बंदा उतरेगा, एक बाकायदा वाइब आएगी इस तरीके से। नो डाउट का जो सेंट्रल होगा वो लग रहा था रात को भी कि कोई चीज़ है, बाकी डिसाइड सेंट्रल इट्स ओके, इट्स नाइस। तो ये चेक करें, तारे नजर आ रही हैं। अगर आप मेरे यूके की ब्लॉग्स फॉलो करते हैं, हमने नहीं देखी 5 सालों में ये ऐसे किस्म के तारों वाला सिस्टम। आते ही मतलब छुट्टी है रोज, तो थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़ा सा नहीं मतलब खाना ही खाने के लिए आ चुके हैं एक आई थिंक जापानीज कोरियन रेस्टोरेंट, उसमें डम्पलिंग और श्रिम्प खा रहे हैं। लाइफ हैक ये उठाया है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है, तकरीबन टूरिस्ट सिटी में होता है कि वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है, वो आप लो और वो आपको एवरी टूरिस्ट स्पॉट पे छोड़ेगी और वहीं से आप घूम फिर के वापस आ जाओ। पर जब हमने देखा वो सारे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं विद इन 5-5 मिनट की वॉक पे, और हम यूके में काफ़ी वॉक करने के आदी हैं, तो हमने वो पेपर ले लिया है। जहाँ पे भी हम खड़े हुए थे वहाँ से देखा नियर बाय फर्स्ट स्टॉप क्या है, वो लगाया मैंने गूगल मैप पे। उसके बाद जो उस मैप में सेकंड स्टॉप था वो लगाया, उसके बाद थर्ड फोर्थ ऐसे करके मैंने पूरा गूगल मैप सेट कर दिया है। तो ये जो 4 अट्रैक्शन हम करने वाले हैं ये बेसिकली 40 मिनट की वॉक की है, ठीक है। और बिकॉज यूके में तो ये नॉर्मल रहता है 40 मिनट का वॉक, तो हम हॉप एंड हॉप ऑफ नहीं ले रहे हैं, yes. बाय वॉक ही करेंगे। तो हॉप एंड हॉप ऑफ आपको पर हेड कॉस्ट करती है नेगोशिएट करवाने के बाद, जिसमें और कोई चीज़ की टिकट्स नहीं होंगे इंक्लूडेड, अराउंड 75 पाउंड, राइट? $75 पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो और आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी राउंड लेना है, तो आप उनसे नेगोशिएट करोगे। वैसे उसकी कॉस्ट $110 होती है, पर नेगोशिएट कर लो तो 75 में मान जाते हैं। यस, सो हम उसका ट्रिप लेंगे अभी फ्यूचर में, आगे आता है व्लॉग के आगे देखेंगे आप उसकी, क्योंकि वो फेरी होती है, वो तो आपको ऑब्वियसली पे करके जानी पड़ेगी, उसमें हमारी टांगें नहीं जा सकती। सो बने रहिए, आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टॉप जो नियर बाय हमारे आ रहा था वो था M&M, सो चले M&M's। कुछ स्कैनिंग चल रही है, आपको फिर बताएंगे आई थिंक कौन सी बटी है, मैं भी करती हूँ उसके बाद जाके। M&M's के बाद नेक्स्ट स्टॉप था ब्रेंट पार्क, जो कि एग्जैक्टली ये है, और हम पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। हम काफ़ी स्लो वॉक कर रहे हैं, आराम से इंजॉय करते हुए, और जहाँ पे मूड हो रहा है बैठ जाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस, आई थिंक वॉकिंग ज़्यादा बेस्ट है। ये क्या चीज़ हो रही है रोड पे? पॉट होल में से धुआं निकल रहा है। Oh my God. हट जाएगा, भागो। उसने बोला, मैं बोल रही हूँ हटेगा। नेक्स्ट स्टॉप जो कि है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसके लिए आपको क्या कर रहे हो? आपको टिकट लेनी है, फिर आप ऊपर जाके ऊपर से नीचे देख लोगे। अभी नीचे से ऊपर हमने देख लिया है। ये देखें, अभी तक यहाँ पे विंडो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। चलते चलते आपको हर स्ट्रीट पे ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जो कि हलाल फूड भी होता है। और ये कोई मूवी, पता नहीं किस चीज़ की शूटिंग हो रही है। लास्ट स्टॉप था हमारा फ्लैटन बिल्डिंग, और उसमें आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो तो मैं नहीं शूट कर पाई। उसके बाद हम आ चुके हैं यूनियन स्क्वायर, ग्रीन मार्केट। तो वो कुछ ऐसा है। जो मैं नोट कर रही हूँ ना यूएस में, जो मुझे डिफरेंट लग रहा है यूके से, फूड का काफ़ी डिफरेंट ट्रेंड है। कि लाइक हर थोड़ी थोड़ी जगह फूड स्टॉल्स हैं और फूड मार्केट्स हैं, खाने की कोई चीज़ें हैं, मतलब यूके में भी होती है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इनका पूरा का पूरा सिटिंग इन्होंने दी होगी, ओपन एयर भी और इंडोर भी, ताकि टूरिस्ट खाते ही रहे। Can you hold it for 1 second? ये हम
चुके हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर बिल्डिंग के पास। काफ़ी अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है। ये है जी आर्ट्स एंड डिज़ाइन का कैंपस। अभी रास्ते में मुझे बंदी कैनवस के साथ दिखी थी, मैंने कहा यहीं कहीं इनका आर्ट्स एंड डिज़ाइन का भी होगा, और सामने ही दिख गया है। चुके हैं वॉशिंगटन जॉर्ज स्क्वायर, वो पार्क टाइप बना हुआ है जहाँ पे हमारे आते ही नहीं, मतलब हमसे पहले हमें नहीं पता था ये चीज़ हो रही है। प्रोटेस्ट हो रहा था फ्री पैलेस्टीन का, और शायद आई थिंक अपोजिट में जूइश भी है, दोनों अपोजिट में है। It's a store where you can play chess and we sell chessets. And then ये देखिए ना मूवीज वाली बिल्डिंग्स, जो पीछे से रास्तों से कोई क्राइम सीन हो रहे होते हैं। आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉप जो था ब्रॉडवे स्ट्रीट। ये इसको शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी कह रहे होते हैं, तो काफ़ी इधर शॉप्स हैं लाइक शनेल और अरमानी वगैरह, तो लाइन से अपने अपने इस हिसाब से बने हुए। आई थिंक हमारे बॉडी की बैटरीज ये बोल रही हैं कि आज डे क्लोज करो। हमने कर लिए हैं 9 स्टॉप्स कंप्लीट, 8 स्टॉप्स कंप्लीट कर लिए हैं। 9th के तरफ जा रहे हैं, कैनाल स्ट्रीट, जिसको ये लिटिल चाइना टाउन, लिटिल इटली भी कह रहे हैं। तो चलो देखते हैं वो कैसा है। सोहो स्ट्रीट तो मुझे अच्छी लगी, वो कम्प्लीटली उस तरह की थी। हमारी लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट होती है, तो उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद जो 10th and 11th स्टॉप है, तो हम सोच रहे हैं वो कल ही कंटिन्यू करें, क्योंकि वो हमारे जो हैं 9/11 मेमोरियल है, उसके बाद 11th है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और वो दोनों की आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं अंदर जाने की। तो आज तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो बस अभी डिनर करते हैं। हाँ, तो कल का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। 9/11 जाएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे, हमारा प्लान है कि उसके आइलैंड में जाएं, और टाइम बचता है तो एक और चीज़ करेंगे। और परसों के दिन हमें क्या करना है हमें नहीं पता, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। परसों के दिन हम देखेंगे जो रहा कुछ है वो हम कवर करेंगे। बट वो वही एक्सपीरियंस है। अगर आपके एपेटाइट है इतनी कि आप वॉक कर सकते हो, जैसे भी कभी घूमने जाती हूँ मैं डेली, तो मतलब 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करती हूँ, पर ट्रैवल टाइम में मेरा 16-17 किलोमीटर्स जाता है। पहुँच चुके हैं कैनाल स्ट्रीट, जो कि ऐसी है। और इधर एक और चीज़, काफ़ी रेप्लिकास वाली गेम है। यूके में हमें बिल्कुल भी ये मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है रेप्लिकास का ना। वहाँ पे लोग यहाँ तो जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं ज़ारा, आई एम क्वाइट सरप्राइज कि इतने मेट्रोपॉलिटन शहर में इतना ओपनली आप कैसे रेप्लिकास बेच सकते हो। बिकॉज हाँ, खुलेआम दुबई में भी ऐसे होता था कि उनकी मार्केट होती थी जहाँ पे ये बेचते थे, बट दैट वाज ऑल अंडरग्राउंड। ओपन कोई भी कभी भी ऐसे ओपनली नहीं। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज। सो जो पाकिस्तान आ रहे हैं और बोल रहे हैं हम ये ब्रांड ले रहे हैं, सारी गेम दूसरी है। फाइनली काफ़ी रिसर्च के बाद हमारा डिनर ब्रेक हो चुका है। कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या चीज़ ले क्या चीज़ नहीं ले। तो चाइनीज़ खाने का मेरा बिल्कुल भी मन। ये जी हमारा बिल है, फोकस हुआ। बहरहाल तो ऐसा है कि जो भी आपका बिल आया है, इसमें मिनिमम ये कह रहे हैं कि 15% होगी टिप आपको देनी है। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू पे 18% और 20%। पर जैसे ये बिल लेके आया, हमें 15% का उस बंदे ने ऑप्शन नहीं दिया है, 80%। ये मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, पर मैंने कहा एक्सपीरियंस करूँगी, तो ये न्यू चीज़ भी मैंने एक्सप्लोर कर ली। और अभी और रहता है, हमने कहा भाई इन्होंने इंक्लूड करके दे तो दिया। यूके में ऐसा रहता है कि उधर लिखते हैं ऑप्शनल, और आपने अगर बिल देख लिया, अगर आप नहीं देना चाह रहे, सर्विस नहीं समझ आई, तो आप वो कटवा सकते हैं। हमने पूछा भाई ये ऑप्शनल है या फिक्स है? कहते भाई वियतनाम रेस्टोरेंट था तो उनको इंग्लिश का भी थोड़ा नॉर्मल था। कहते नहीं बस हमने डाल दिया, मुझे अलग से नहीं दो। हमने ऐड
कर रही है, मतलब कि अपने मतलब की सिर्फ बात समझनी है ऐसा। और एक और स्कैम अलर्ट आपको मैं बताना चलूँ, वो ये है कि थर्ड टाइम हम अलग रेस्टोरेंट में, लाइक स्टारबक्स में भी हम लोग गए, आपका जो फाइनल हो जाता है ना तो उस पर तो वो लगा ही दिया टिकट के, उसके बाद फिर गलती से गलत अमाउंट का आपसे पेमेंट ले लेंगे और आप देके चले जाते हो, ऑब्वियसली आप घूम रहे हो अपना, एक रुपया तो नहीं चेक करेंगे, तो एडिशनल एक ड्रिंक का लगा दिया। इस बंदे ने $10 एक्स्ट्रा लगा दिया, किस बात की कहती गलती से लग गया, मतलब सो ओके जी, तैयार हो चुके हैं। आउटफिट अपडेट कल नहीं दी थी, आज का ऐसा है। ये मैंने शूज़ पहने हैं जो कि रिपीट किए हुए हैं। पहले स्कर्ट भी ये मेरे काफ़ी पुराने ट्रिप्स की है, शर्ट भी पहले की है। जैसी जैकेट मैंने एक ट्रिप का लिया था, तो एवरी ट्रिप पे मैं कोशिश करती हूँ, वैसे नहीं, एटलीस्ट एक जैकेट या शूज़ में से कोई एक चीज़ ट्रिप की न्यू हो, ऐसे करके मेरी कलेक्शन बढ़ती जाती है। 1-2 ट्रेन गलत पकड़ी और हम लेट हो रहे हैं, फेरी निकल जाएगी, फिर हमने टिकट ऑलरेडी पकड़ ली है, जा रहे भाग भाग के। ये वापसी के लोगों की लाइन है, ये दर्शक सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आई डोंट नो व्हाई ये तस्वीर में तो इतना बड़ा छोटा दिख रहा है। कल जब हम सिटी में घूम रहे थे तो काफ़ी लोग बेचने आ गए थे अपनी दुकानें, तो उसमें ऐसा था कि ऑब्वियसली जो हमें अट्रैक्शन करनी है उनका बस टूर था, और उसमें वो कह रहे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, तो उनका मकसद था ऐसे आएगी एक शिप और वो इस पॉइंट पे रुकेगी, हाँ, तो चेक लेके आएगी, आप तस्वीरें लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ और आप चले जाओ। तो फिर हमने आराम से घर आके ही अपनी बुक की, उसमें जो ऑप्शंस थे, मतलब आ रहे हो तब उस आइलैंड तो आओ जहाँ पे ये खड़ी हुई है बेचारी। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो कोमल ने बताया कि यहाँ पे आप मतलब फेरी आपको यहाँ से घुमाते हुए जाएगी, ठीक है, एंड वो बहुत सस्ता होता है, ठीक है, उसमें आप सिर्फ तस्वीरें वगैरह निकाल के और चले जाओ। एक होता है आइलैंड विजिट, ठीक है, वो आप टिकट परचेज़ करोगे ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा होता है पेडेस्ट्रल एक्सेस, मतलब जहाँ पे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक सर्टेन पार्ट तक जा सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है क्राउन एक्सेस। क्राउन एक्सेस के अंदर आप बिल्कुल उसकी क्राउन तक जा सकते हो, ठीक है। उसकी कॉस्ट तो सेम है पेडेस्ट्रल और क्राउन की। प्रॉब्लम ये है कि क्राउन के लिए मतलब रिजर्वेशन 2 महीने पहले से होती है, ये हमें पता नहीं था, तो हमसे क्राउन मिस हो गया, बट वी आर गोइंग टू मेक टू दैट वो पेडेस्ट्रल एक्सेस जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं, तो हम मतलब ऑलमोस्ट पूरा उसके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बहुत करीब आ चुके हैं। ऊपर आ चुके हैं दो तरीके से, एक तो लिफ्ट में आओ, एक तो पैदल, ऐसा मैं तो नहीं जा रही पैदल, तो बस बिल्कुल जहाँ पे ये खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे आ गया और सारे की व्यू ये रहा। और ये पूरा आइलैंड है जिसमें आप उस जगह पे खा पी सकते हो और वॉक अराउंड। आई थिंक किसी को अच्छा डे स्पेंड करना है, आज दिन से ज़्यादा यहाँ पे आ सकते हो। हमने कहा कि ऑन स्पॉट आके शायद हमें मिल जाए क्राउन की टिकट वगैरह, मंथ अगो आप बुक करानी होती है, और नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जो है अभी दिसंबर की है, तो मंथ अगो तो हमें पता भी नहीं था ये सारे। और ये भी लकीली ये पेडेस्ट्रियल का एक्सेस मिला है, अदरवाइज मैं जब चेक कर रहा था सुबह को तो ये 1 PM का स्लॉट आ रहा था, उसके बाद और कोई स्लॉट काम का भी नहीं है। हाँ, क्योंकि 3:30 बजे आपकी लास्ट फेरी यहाँ से जाती है आइलैंड से, जो आपको वापस
होप आपको यहाँ तक पसंद आ रहा होगा ब्लॉग। आगे चलते हैं, चलो। उसी में मैं वॉक करके आ रही हूँ, तो ये कह रहे हैं इसको पेडेस्टल, जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा है, और ये है बॉल्ट, जिनकी वजह से ये जो उसको खड़ा करके रखे हुए हैं। म्यूज़ियम स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक इनका म्यूज़ियम इस तरीके से है। तो कुछ आई थिंक वो बता रहे हैं उसके बारे में, किसने बनाया, कैसे बनाया, इस तरीके का है। ये क्या चीज़ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले ऐसा था, जिसमें ये बंदी ने शाल कर जैसा कुछ उठा के खड़ी थी, और बहुत कोई डिटेल नहीं था। फिर इसको डिटेल्स भी दी, स्ट्रक्चर वही रहा, और मशाल को थोड़ी आग वाग भी दे दी। आज हम लोग आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि यूएस की इंडिपेंडेंस की खुशी में बनाया गया था। और इस स्टैचू की, जहाँ तक हमें पता है, इंस्पिरेशन जो ली गई थी, एक रोमन गॉडेस होती थी जो लिबर्टी और इसको रिप्रेजेंट करती थी, तो वहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन लेके ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया। मेकिंग ऑफ स्टैचू जो था, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आप देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसका सेंटर का स्ट्रक्चर जो है ना, ये है। इंट्रो चल रहा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन कलर का क्यों है। ये मैंने बहुत पहले एक सुनी थी चीज़, आज कंफर्म की, मैंने कहा शेयर कर दूं। आपको भी अभी बताया मैंने कि ग्रीन क्यों है, क्योंकि यूएस के फ्लैग में भी नहीं है। बेसिकली ये जो है बना हुआ है कॉपर का, ठीक है, और ये समंदर के बीच में है, एक्सपोज्ड है। तो वो जो कॉपर जो मेटल है, उसका और हवा के साथ जो आपस में इंटरेक्ट होके केमिकल रिएक्शन हो के इसका बाय द टाइम ये कलर हो चुका है। इन्होंने बहुत नेचुरल छोड़ा हुआ है। आज तक मैंने तस्वीरों में देखा था, मुझे प्योर ग्रीन लगता था, अभी भी ग्रीन है, पर जहाँ जहाँ से डार्क कलर है, इन्होंने इसको कुछ किया नहीं है। सो अभी हम आ गए हैं फेरी में टूवर्ड्स एलिस आइलैंड, और वहाँ से जो लास्ट न्यूयॉर्क के लिए फेरी है वो 5:15 पे है। सो आई गेस हमें आराम से आधा घंटा से 1 घंटा अगर हम वहाँ पे स्टे करें तो हो जाएगा काम। तो अभी वहाँ जाने रखे। जो ये क्रूज़ है ये फुली जैम पैक्ड है अभी, और हमें जगह नहीं मिली, तो हमने क्या किया, ये जो लाइफ जैकेट्स की इन्होंने बनाए हुए होते हैं, इस तरीके की बेंचेस होती हैं, तो उधर बैठ के आए। बाकी आप देख सकते हो। तो हम आ चुके हैं उसके बाद फेलिस आइलैंड, क्योंकि हमारी टिकट में इंक्लूडेड था। पहले हम स्किप कर रहे थे, फिर हमने कहा आई हैं तो थोड़ा सा देख के जाते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, आगे टेक्स्ट कुछ ऐसे टाइप का है। कहानी कुछ ऐसा है कि काफ़ी मिलियंस इमिग्रेंट्स ईयर्स अगो आए थे इस आइलैंड के थ्रू, तो उन्होंने उसको भी बेसिकली इस आइलैंड में इन्होंने स्ट्रक्चर बना के और म्यूज़ियम बना दिया है, जिसमें 3 पार्ट्स में एरियाज डिवाइड कर दिए हैं, पास्ट, फिर प्रेजेंट और तकरीबन अभी तक बहुत पुराना टाइम, और ऐसे करके किस किस दौर में कब कब इमिग्रेंट्स आए, कौन से मुल्कों से आए, कैसे आए, कितना टाइम लगाया, वो सारी डिटेल्स इन्होंने इधर रजिस्टर करके बताई। एक तो इमिग्रेंट्स और दूसरे काफ़ी वो लोग जो लीगली एज अ डॉक्टर्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, वो भी बताया भाई ये क्यों आते हैं हमारे मुल्क में। लोग कैरिकेचर बनवा रहे हैं, तो इन्होंने मेरी शक्ल बना ली, मिला के बना रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी कर दूँ। आई डोंट नो ये कैसी बन रही होगी। पिक्चर जो दूसरों की बनी हुई है वो है, वो आई थिंक डिजिटल कैरिकेचर है, ये पेंसिल ड्राइंग कर रहे हैं, रिज़ल्ट आना बाकी है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग शिप से निकले, तो इन्होंने हमें पकड़ लिया और हम भी आके बैठ गए। तो बाद उसने बोला $5 काटो, और हमें लगा कपल की बनाएगा $5 में, पर वो कह रहा है मैं एक एक शक्ल के अलग पैसे लेता हूँ। चलो ऐसा है, अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सब जो बना रहे कुछ तो होगा इधर।
चीज़ें ख़त्म करके न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके हैं और हमने मैप लगा लिया है वर्ल्ड ट्रेड 9/11 का मेमोरियल। वो यहाँ से कुछ 15 मिनट की वॉक है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं चुएबल का। और इसमें लोग को पीछे से खिंचवाने की वो लाइन है और इस तरफ ये आगे से फोटो खिंचवा रहे हैं। सभी लाइन में खड़े हुए हैं, उनको बहुत शौक है इसके साथ तस्वीर खिंचाने का, तो खिंचवाएगा। यूँ जहाँ पे हादसा हुआ था 9/11 का, और तब तो मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे हादसे की तो नहीं समझ आ रही थी, बट मैं बहुत चिढ़ रही थी ये क्यों हुआ है, क्योंकि सारा दिन घर में जो टीवी थी उनमें इसी की न्यूज़ चल रही थी और मुझे कोई कार्टून नहीं देखने दे रहा था। तो आज मैं ना वही जगह घूमने आई हूँ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिन स्ट्रगल करना पड़ा था, कार्टून्स नहीं देखने दिए जा रहे थे। ये काफ़ी इनका ये जो मेमोरियल जगह बनाई है इन्होंने, बहुत मुझे अच्छी लगी। एक न्यू कॉन्सेप्ट लगा, मैंने कभी इस टाइप का मतलब देखा नहीं है माउंटेन टाइप। ये जो हमें अभी तक गाइड किया जा रहा था, इसकी टिकट है, कोई टिकट नहीं है। मेमोरियल ऐसे फ्री में आपने विजिट करना है। इसका इन्होंने एडिशनल एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो वो उसकी आपकी टिकट है। बाकी ये आप जगह आके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अच्छी जगह है कि जिसके अगर कुछ हुआ था और उनका नाम इन्होंने इधर रिमूव कर दिया है, और वो कभी भी आएँ, देखें, याद करें। नाइस। ये कोई हैं मुकुल कुमार अग्रवाला, कोई पाकिस्तानी लोग है, देखे कोई अगर हमें पाकिस्तानी दिखे। अच्छा ये अरब होगा। ये किसी के आज आके फ्रेश फ्लावर लग रहा है, वो रखे गए हैं। की फरमाइश पे हम आ चुके हैं न्यूयॉर्क स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज। सो अभी हम यहाँ से बहुत पैसे बना के जाएंगे। सनी आज बनेगा हर्षद मेहता, फुल बिग बुल मोड में है, पिक्चरें भी ले ली हैं, बस अब एग्जिट। बस ये आपको पता मार्केट का वेट है। सो ये 2023 का हर्षद मेहता है। वो बिल्डिंग वो देखो, कौन सी? अब वो ये ऊपर ऊपर ऊपर। यार मुझे देख देख के ऊपर कर करके मेरी गर्दन में हो चुका है दर्द। मुझे लग रहा है वापस पहुंचते पहुंचते ना मैं भागा बन जाऊंगी जल्दी। आपको पता है भागा कौन है? नहीं। चुका है कंप्लीट और मिलते हैं सुबह आप लोगों को।